वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। So we are back to our environmental studies class of 5th. Students, hope you all are well at home, following the social distancing rule, maintaining the hygiene, and you are learning every day something, because this learning process is beneficial for you. So students, in my previous videos, we are discussing about our chapter 3, Let Us Play. With these boys, we are trying to understand this chapter. We have already discussed this introduction, changing nature of leisure, game we play, individual and team games, team spirit, national sports, playing together, local games, local martial arts, changing pattern of local games and martial arts, breathing, inhalation and exhalation, diaphragm. So our last point is blow hot and blow cold. Let's start our topic. Chapter. Students, please open your page number 17 of your book, Environmental Studies book. Students, in my previous video, we have learned about the breathing, inhalation, exhalation, diaphragm. So I will revise again. Breathing is the process by which we take in oxygen, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ब्रीदिंग वो प्रोसीजर है जिसमें कि जो ऑक्सीजन है, एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसे लिया जाता है, इन किया जाता है, अंदर लिया जाता है नोज़ के थ्रू, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ब्रीद आउट किया जाता है। सो जो ब्रीद इन ऑक्सीजन हम लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनहेलेशन, और जो ब्रीद आउट हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन। एंड यू कैन सी हियर diaphragm है ना, we have seen diaphragm. This is your respiratory system, your breathing system. We can see by trachea this oxygen coming from nose to our lungs, and again after some time because of oxygen burns the food we eat and gives energy to work. Okay, after that carbon dioxide release and is coming out from our nose. Student, this is the diaphragm with the it's made from muscle tissue. It's a kind of elastic. When we breathe in, that muscular tissues band, it means diaphragm. Breathe in, stretch downwards, and when we breathe out then stretch upward. It means जो diaphragm है, जो elastic काइंड ऑफ इलास्टिक जैसा होता है, जो मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो वो नीचे की तरफ फैलता है, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो ये ऊपर की तरफ फैलता है। और ये जो डायफ्राम है ये हमारे एब्डोमेन को, मतलब पेट को, दो हिस्सों में सेपरेट करता है, अपर एब्डोमेन एंड लोअर पार्ट। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, जो कि रिलेटेड हमारी ब्रीदिंग से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वी यूज़ आवर ब्रीथ टू मेक हॉट थिंग्स कोल्ड एंड कोल्ड थिंग्स हॉट। मतलब हम अपनी ब्रीथ को, जो हॉट चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें, उसको कोल्ड करने के लिए, ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं, और ब्लो करते हैं कोल्ड चीज़ों को भी हॉट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, वी ब्लो अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क टू मेक इट कोल्ड। when we blow on it, we move the hot air around the milk, okay, away for it। मतलब हम जब कोई गर्म दूध का ग्लास लेते हैं तो हम उसे फू करके ब्लो करते हैं ना, ऐसे लाइक दिस, तो वो हम क्या करते हैं तब कि उसके ऊपर जो हॉट एयर होती है हम उसे वहाँ से दूर हटाते हैं। द एयर फ्रॉम आवर माउथ विच इज़ कंपेरेटिवली कूल टेक्स द प्लेस ऑफ द हॉट एयर। मतलब जो एयर होती है माउथ की, वो कंपेरेटिवली, मतलब जो हॉट एयर का जो एयर होता है, जो ऊपर उड़ता हुआ भाप दिखता है आपको, वो कंपेरेटिवली, मतलब तुलना में हमारी बॉडी का जो एयर है बॉडी का, उसके कंपेरेटिवली वो हॉट होता है, और हमारे बॉडी का जो एयर होता है वो ठंडा होता है। तो वो क्या करता है, उसे हटा के वहाँ पे वो जो हमारे माउथ से जो एक कूल एयर निकलती है कंपेरेटिवली जो हॉट एयर के, तो उसे हटा के उसकी जगह ले लेती है। द कूल एयर एब्जॉर्ब्स heat quickly and cool the
कूल्स द मिल्क। जो कूल एयर है वो एब्जॉर्ब करती है हीट को जो कि उस मिल्क के ग्लास के ऊपर है, उसको एब्जॉर्ब करती है और वो मिल्क को जल्दी ही ठंडा कर देती है। स्टूडेंट्स, टर्न द पेज and page number 18. Let's see here, let's start reading. In winter, we blow on our palms to keep them warm because our body temperature is about 98.4 degree Fahrenheit, which is much higher than the temperature outside. Thus, the air which comes from our body is warm. It makes our palms warm. आपने ये भी दिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा है कि जब हम ये इस फ़ोटो पे आप देख सकते हैं, इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं इन विंटर मतलब जब ठंड होती है, जब वेदर बहुत चिल्ड होता है आउटसाइड, तब आपके हाथ ठंडे होते जाते हैं, लेकिन उस टाइम क्या करते हैं, ब्लो करते हैं अपने मुंह से, ब्लो करके हैं, फूंक मारते हैं हाथ में, ताकि वो जो गर्म हवा हमारी बॉडी से निकलती है उससे हमारा हथेली जो है गर्म हो सके। बिकॉज जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि कंपेरेटिवली जो बाहर का, जबकि बाहर ठंड होता है कई बार 6 डिग्रीज़ और -0 कभी जाओ भी, जहाँ भी ज़्यादा 0, -2, -4 ये होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ होती है, ऐसी जगह पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो वेदर है और बाहर से काफ़ी कंपेरेटिवली हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी गर्म होता है, जिससे कि हम जब हवा ब्लो करते हैं तो वो हमारी जो हथेली है उसको गर्म कर देती है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, यू कैन सी अ मिरर ऑफ और एनी ग्लास सरफेस becomes cloudy when we blow on it. This is because of breath contains water vapor. When this water vapor touches the cold surface, it condenses on the cold surface and make it cloudy. Let's see here. आपने कभी ऐसा किया होगा, ज़रूर किया होगा कभी, कि कोई ग्लास है वहाँ पे आपने ब्लो करके और वहाँ पे देखा है कि कुछ शेडो सा बन जाता है ना, ये क्लाउडी सा हो जाता है, फिर उसमें कुछ लिखने की कोशिश की है। भी क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा बॉडी का एयर होता है, हमारे अंदर से जो हवा निकलती है उसमें वाटर वेपर्स होते हैं और जब वो ठंडी सरफेस में, मतलब ठंडी जगह पे, वो थोड़ा वापस ऑब्वियसली थोड़े से उनका टेम्परेचर हाई होता है, तभी वो वेपर बनते हैं, वाटर का वेपर बनता है। सो जब वो ठंडी सरफेस से, मतलब ग्लास ठंडा होता है, उसमें जाकर टच करता है तो वो कंडेंस हो जाता है। मतलब कंडेंस का मतलब होता है किसी गर्म चीज़ का ठंडा होकर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना उसका बोलते हैं। तो जब वाटर वेपर कंडेंस होता है, ठंडी चीज़ में जाके टच होता है, तो वो वाटर के रूप में वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई ये जो ग्लास है वो क्लाउडी दिखता है, क्योंकि उसमें वाटर, एक क्लाउड, वाटर के जो वेपर्स है वो वहाँ पे जम जाते हैं और वो वाटर का रूप धारण कर लेते हैं, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, we blow gently on a fire to help it burn. When we blow, we provide oxygen to the air. This helps the fire to burn. जब हम एक और एग्जांपल है कि जब हम आग में हम फूंक करते हैं ना, ब्लो करते हैं, तो वो क्या होता है, जो कि हमारी जो ऑक्सीजन है, तो वो जो आग जलने में ऑक्सीजन बहुत हेल्प करता है। ऑक्सीजन के बिना आग जलती भी नहीं है। तो जब हम ब्लो करते हैं तो हमारे जो गैस में जो है ऑक्सीजन कुछ रहता है, तो वो आग में टच होता है, जिससे कि वो आग और ज़्यादा तेज़ जलने लगती है, जो कि हेल्प करता है बर्निंग में। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दैट ब्रीदिंग, कि हम कैसे ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसके कारण हम वर्क कर पाते हैं। और इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन लेना अंदर, इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना वो एक्सहेलेशन है। डायफ्राम एक इलास्टिक बैंड टिश्यूज़ का जैसा होता है, जो कि एब्डोमेन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, और जब वो ब्रीद इन करते हैं तो वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ फैलता है, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वो ऊपर की तरफ। ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, मतलब वी यूज़ आवर ब्रीथ टू मेक हॉट थिंग्स कोल्ड एंड कोल्ड थिंग्स हॉट। मतलब वेदर के अकॉर्डिंग, आपके वेदर में, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंगली हम अपनी ब्रीथ को ब्लो करके यूज़ करते हैं चीज़ों को ठंडा या गर्म करने के लिए। अगर दूध का ग्लास गर्म है तो हम उसे ब्लो करके हीट को एब्जॉर्ब करेगी, हमारा जो गैस निकलती है, हमारे मुंह से जो हवा निकलती है उसे ठंडा करती है। ठीक वैसे उल्टा, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड है वेदर में, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर
98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसके कारण जो आपका एटमॉस्फेयर का जो वेदर बहुत चिल्ड होने से है, और उस टाइम हम ब्लो करते हैं अगर हथेलियों में, तो वो हमारे हथेलियों को गर्म करने को हेल्प करता है। ठीक वैसे ही आप देखेंगे कि मिरर में अगर आपने ब्लो किया है तो हमारी बॉडी में जो एयर है या गैस बाहर निकलती है, उसमें कुछ वाटर कंडेंस होते हैं, वेपर्स होते हैं, जो कि कोल्ड सरफेस में टच होके कंडेंस हो जाता है और वाटर में अपना वो कन्वर्ट कर लेती है। ओके, और कई बार आपने देखा है कि जब भी हम आग में फूंकते हैं तो वो हेल्प करती है बर्न को, क्योंकि हमारी एयर ब्रीथिंग में उसमें ऑक्सीजन होता है। जब हम ब्लो करते हैं तो ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन है वो भी उस फायर में जाकर टच होती है, जिससे कि वो हेल्प करती है बर्न करने में। तो लेट्स सी स्टूडेंट these new word, the sumo wrestling, a part in which two wrestlers try to push one out to of a circle ring। मतलब वह स्पोर्ट्स मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि सुमो रेसलिंग वो होती है जिसमें 2 रेसलर जो होते हैं एक दूसरे को धक्का देते हैं और एक सर्कल होता है, उस सर्कल से बाहर निकालने को, कि जिसने निकाल दिया पुश करके वो जीत जाता है। बेसबॉल, बैट एंड बॉल सपोर्ट प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 9 प्लेयर्स ईच। मतलब बेसबॉल जो यूएसए का नेशनल गेम है, जो कि 9 प्लेयर्स के बीच में होता है, आपको बताया था। उसमें बैट डिफरेंट तरीके का होता है, और जब रन को बनाने के लिए बैट्समैन जाता है तो वो बैट को वहीं पे छोड़ देता है। बसगाशी, अ गेम प्लेड अ हॉर्स बैक इन विच द प्लेयर्स अटेम्प्ट टू पिक अप अ डेड एनिमल एंड पुट इट इनसाइड अ मार्क्ड सर्कल। आपको बसगाशी के बारे में भी बताया था कि जो बसगाशी गेम होता है उसमें जो है घोड़े के ऊपर सवार होके लोग, जो प्लेयर्स होते हैं, अफ़गानिस्तान में ही खेला जाता है, और उसमें वो डेड गोट होता है, उसको लेके जो एक सर्कल बना होता है, जो फिनिशिंग लाइन होती है, वहाँ पे जाकर उनको थ्रो करना होता है, और जो अपोजिट टीम होती है उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। कबड्डी, अ टीम प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स ईच। जो कबड्डी आप सभी जानते हैं 7 प्लेयर्स के बीच में खेला जाता है, 7 प्लेयर्स के बीच में, और कबड्डी बोल के उनको प्लेयर्स को अपोजिट टीम के प्लेयर्स को आउट करना होता है। So hope you understand these new words. I think these are now, it's not new for you. Let's revise with these points this chapter. Now we know leisure is the free time when we do things we enjoy most। मतलब leisure वो टाइम कहलाता है जब हम enjoy करते हैं अपने फ्री टाइम में, that is called leisure। गेम्स कीप अस फिज़िकली एंड मेंटली फ़िट। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि गेम्स हमें फ़िज़िकली और मेंटली फ़िट रखते हैं, और आज की जो टाइम है अभी फ़िज़िकली फ़िट होना, मेंटली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। तो अगर आप फिज़िकली और मेंटली फ़िट नहीं हैं तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर सकते हैं। सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। थर्ड पॉइंट इज़ इंडिविजुअल गेम्स, अ प्लेयर प्लेज अलोन और अगेंस्ट अनदर प्लेयर। जो इंडिविजुअल गेम होता है उसमें प्लेयर अकेले खेलता है या फिर किसी अकेले प्लेयर के अगेंस्ट में खेलता है। इन टीम गेम्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स प्ले अगेंस्ट अनदर ग्रुप। जो टीम गेम होता है उसमें ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, मतलब लोगों का एक प्लेयर्स का ग्रुप बन जाता है, जैसे 6 प्लेयर्स 7 प्लेयर्स का, 7 प्लेयर्स ग्रुप बना के अगेंस्ट में खेलते हैं, दैट इज कॉल्ड टीम प्लेयर्स। वलामखाली, मलखम एंड कबड्डी आर सम पॉपुलर लोकल गेम्स प्लेड इन इंडिया। जो वलामखाली है, अपनी प्रीवियस वीडियो में आपने दिखाया मैंने, वलामखाली, मलखम एंड कबड्डी आर सम जो लोकल गेम्स है। लोकल गेम्स मतलब जो आपके एरिया में ही खेला जाता है, मतलब आपके पर्टिकुलर एरिया में ही खेला जाता है वो गेम, और बाकी के कंट्रीज़ में सारे गेम नहीं खेला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लोकल गेम्स। So students, hope you understand this chapter nicely. You can watch these video continuously to understand this chapter and read after watching this video. So stay tuned and wait for my next video. Till then, stay home, stay safe. Bye bye. Thank you.